एक एहसास है इंसान की ज़िंदगी में, इसका मतलब है कुछ ना होना या कुछ महसूस ना होना। खालीपन का एहसास इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम है। इंसान की ज़िंदगी का निखार भी यही है कि वो अपनी ज़ात को खाली रखे और फिर उसको भरे। लेकिन खालीपन का एहसास जब चुभता है तो सबसे अज़ियतनाक लम्हा वही होता है इंसान के लिए। वो चुभन इसलिए देता है, या तो आप अपने उस खालीपन का इलाज नहीं ढूंढते, अब डील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर जब वो एहसास पैदा होता है आपके पास उसके लिए अल्फाज नहीं होते। जब अल्फाज नहीं होते तो आप उससे भागते हैं। आप खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते कि आप कौन है, आप ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल जिंदा है तो आप जिंदा क्यों हैं, आप मर क्यों नहीं जाते। तो बेसिकली ये सवाल आपके जहन में जन्म ले रहे होते हैं। दो तरह से हम इसको ले सकते हैं। एक तो एम्प्टीनेस हुई आपकी ज़ाहिरी तौर पे, यानी किसी भी चीज़ का स्पेस का खाली होना या किसी बर्तन का खाली होना या किसी बॉक्स का खाली होना। दूसरा होता है आपके सोल, आपके एहसास, आपके एहसासात से खाली होना। तो आपका सोल खाली हो जाता है, आपकी लाइफ के अंदर खालीपन बेसिकली आपके एहसासात से। तो मैं चूँकि दोनों चीज़ों से खेलता हूँ, एहसासात को एक्सप्रेस करता हूँ मटीरियलिज्म से, यानी ऑब्जेक्ट्स जो दुनियावी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू हम अपनी ज़िंदगी के जो एहसासात हैं, अपने जो ख़यालात हैं, उनको बेसिकली उनको सिंबलाइज करके उनको एक ख़ास कतार में एक ख़ास तनासब से खेल के हम अपने एहसासात को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन खालीपन का एहसास हर इंसान के लिए मुख्तलिफ मानी रखता है। मेरे लिए खालीपन बिल्कुल खाली हो जाना है, मेरे लिए खालीपन दुनिया से कट जाना है। हर इंसान के लिए खालीपन मुख्तलिफ है। वो तमन्ना, ख्वाहिश, तलब, जब आपकी तलब बढ़ जाती है, जब आपको समझ नहीं आती यार ये भी होना चाहिए, वो चीज़ आपकी रसाई में नहीं होती, फिर आप उसे मुख्तलिफ चीज़ों से भरते हैं। कुछ लोग किताबों से दिल लगा लेते हैं, कुछ की तरफ मालूम होते हैं, आर्ट की तरफ, म्यूजिक की तरफ, काम की तरफ। आप जो चीजें फिर आपकी रसाई में आती हैं, आप अपने खालीपन को उसे भरने लगते हैं। वो तब भरते हैं जब आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता खालीपन। कहते हैं कि यार ये मुझे चुभ रहा है, मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको किसी ना किसी तरह कवर करूं। अब वो जिस चीज से कवर होना होता है, ठीक है, वो शायद मुमकिन है आपकी रसाई में हो या ना हो, फिर आप उसको तरह तरह की चीजों से रिकवर करते हैं, उसको भरते हैं। खालीपन आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और ज़िंदगी की खूबसूरती भी इसी चीज़ में है कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए, बदलाव आए। अगर आपकी ज़िंदगी सेम चलती रहे तो आपको उससे कुछ खुशी नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल आप एक ही खाना डेली खाते रहेंगे तो आपको कुछ दिनों बाद बोरियत महसूस होना शुरू हो जाएगी, वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस आ जाती हैं। तो बेसिकली आपको उन सिचुएशंस के साथ, उन लोगों के आने जाने के साथ खुद को संभालना है। खालीपन ये होता है कि जब आपको ये समझना है कि आपका जिंदगी में मकसद क्या है, आप क्या, आपको लगे कि आप हवा में मुअल्लक हो। हवा बहुत है लेकिन आपको सांस नहीं आ रहा, आप उस चीज में स्टक हो गए हो। आपको लगता है कि आप सबकी लाइफ चल रही है, सब जो है वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन आप उस सर्कल से निकल गए हो। आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप जी क्यों रहे हो, आप मर क्यों नहीं जाते, या कुछ ही क्यों कर रहा है, वो थोड़े दिन और जिंदा क्यों नहीं रह लेता, क्योंकि आखिर में तो सबने मरना है। लेकिन आपके जहन में फिर बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं और आप अपनी जिंदगी का मकसद, अगर आप इतने खुशकिस्मत हो तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, आपका खालीपन खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं इन सवालों को अपने में दबा देते हैं और वो खालीपन वो आर्टिफिशियल चीजों से पूरा करने की कोशिश करते हैं।
आप चूंकि वो कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे तो दिमाग में डोपामीन तो नहीं है, अब वो हार्मोन फिर वो और चीजों से लेने की कोशिश करते हैं, खाने से, अच्छा खा लिया, पिक्चर्स खिंचवा ली, मूवीज देख ली, लेकिन वो फिर बिल्कुल टेम्परेरी होता है। तो फिर डिप्रेशन और ज्यादा हो जाता है, खालीपन और ज्यादा हो जाता है। या ये जो खालीपन है, जब आप इसको कोशिश करें कि इसको ठहरने मत दें, इसके अंदर अगर ठहराव आ गया और वो मुस्तकिल ठहर गया तो फिर ये इसको हम खला कहेंगे, क्योंकि स्पेस या खला ये मुस्तकिल रहने वाली चीज़ है। खालीपन जो होता है ये मुस्तकिल रहने वाली चीज़ नहीं होती, इसको भरना होता है, फिर खाली करना होता है, फिर भरना होता है, तो ये एक एक्सरसाइज का नाम है। लेकिन अगर आपने खाली कर दिया अपने दामन को या अपने ज़र्फ़ को और उसके बाद आप उसको भर नहीं पाए, दोबारा ज़िंदगी के से कुछ ले नहीं पाए, या ज़िंदगी से मुख्तलिफ हासिल करदा जो एहसासात हैं उससे उसको दोबारा भर नहीं पाए, तो इसको हम वैक्यूम कहेंगे। ये खला पैदा हो जाएगा जो कि मुस्तकिल ठहराव आ जाएगा उसके अंदर। इंसान खाली आता है इस दुनिया में, लेकिन एक चीज़ लेकर आता है, वो चीज़ है एक रब ताला से ताल्लुक़। अगर हम इसको बहुत फ़लसफ़े में या हकीकत में लेके जाएं तो एक वादा अलस्त है जो रब ताला ने इंसान से करके भेजा, लेकिन उसकी ज़िंदगी से, उसके जहन से महव कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। वो एक वादा अलस्त जो है वो ये है कि इंसान को अपने रब की पहचान है, और उसके साथ साथ उसके अंदर रब ताला ने एक अखलाकी वजूद रखा है। हकीकत आप दुनिया से जब अपना कनेक्शन खो देते हो ना, तो वो सबसे अज़ियतनाक एहसास होता है, क्योंकि आपको लगता है दुनिया चल रही है, सब चल रहा है, बट आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही है, आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आपके कायनात के साथ कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो एक्चुअली जो शायरी है वो आपके कायनात के साथ कनेक्शन दोबारा बनाती है। बेसिकली कायनात के साथ कनेक्शन इसलिए ख़त्म होते हैं क्योंकि आपको एहसास नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप क्यों कर रहे हैं या कैसे हो रही हैं। तो जब आपको आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के जवाबात मिलना शुरू होते हैं, बेसिकली शायरी क्या है, मुख्तलिफ अल्फाज का मजमूआ जो कि आपको कायनात से जोड़े, जो कि आपको अपनी ज़ात की पहचान करवाएं, जो कि आपको उस एहसास की पहचान करवाएं जो आपके अंदर जन्म ले रहा है। वो सिर्फ खालीपन का एहसास नहीं है, वो दुख का एहसास है, वो रंज का एहसास है, वो खुशी का एहसास है, वो कोई भी एहसास है, वो जुदाई का एहसास है। तो अल्फाज बेसिकली एक कनेक्शन आपके और कायनात के दरमियान बना देते हैं। दस्त की सारी रौनकें खैर से घर में हैं तो क्यों, घर से निकल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं।